जब तक आपको पता नहीं है कि आप किस में स्ट्रांग है, तब तक आप उसमें और अच्छे स्ट्रांग कैसे हो सकते। अगर आपको पता नहीं कि ये मेरी कमजोरी है, तो आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते। आपको पता चलेगा तभी तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, तभी तो आप 1 घंटे की जगह 2 घंटा डालोगे। इसलिए वो पता होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज़ है, इसी से आगे जुड़ती है, वो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या ऑप्शनल ले, कौन सा ऑप्शनल अच्छा है, ये ऑप्शनल अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, यूपीएससी इसमें स्केलिंग कर रहा है या इसमें नंबर कम आ रहे हैं, टॉपर इसमें कम आ रहे हैं, इसके नंबर तो इतने ज़्यादा ही हैं। ये सारी साइड की चीज़ें हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ समझ में आती है, किस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। यहीं पे आपकी ताकत और कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, इसको पढ़ सकता हूँ, तो वो आपके ऑप्शनल की पॉसिबिलिटी है। जो आपका सब्जेक्ट ही वीक है, मैं टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहा उस ऑप्शन को सोचने के लिए, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ पता थी, मैंने ये चीज़ पहले कर रखी थी। मैंने मेरा ऑप्शन विद इन 5 मिनट्स डिसाइड करा था। 5 मिनट मैंने सोचा, उसके बाद में मैंने दिमाग ही नहीं लगा कि मेरे को कोई और ऑप्शन लेना है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो क्लैरिटी थी कि मुझे पता था मेरी मैथ्स स्ट्रांग है, मैं मैथ्स पढ़ सकता हूँ, मुझे मैथ्स पढ़ने में जोर नहीं आएगा। अगर मैं बोर होऊंगा, मैं तभी भी उठा के रात के 12-2 बजे भी कोई उठा के बोले कि ये तुमको ऑप्शनल पढ़ रहा है, मैं पढ़ लूंगा। अगर मैं जीएस से कभी बोर हो गया, वही बार बार जीएस 1 2 3 4 कितनी बार पढ़ेंगे, बोर हो गया तो मैं उसे ब्रेक लेने के लिए मैथ्स पढ़ सकता हूँ। इन सब कारणों से मैंने मैथ्स पसंद करा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आके पूछा कि सर कौन सा ऑप्शन ले। अब मैं नहीं बता सकता, मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ। आप में से भी कोई पूछा जाएगा तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपको क्या पसंद, वो केवल आपको पता है। हो सकता है कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हैं, उसमें आप कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट पे आइए, फाइनल में एकदम एंड में आप देखिए कि अब इन दोनों में कौन सा डिसाइड करूँ। तब आप टीचर्स की मदद ले सकते हैं, तब आप थोड़ा पास्ट ईयर का देख सकते हैं कि क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स आते हैं। वो चीज़ आप तब कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही आप 10 ऑप्शन खोल के बैठ जाएंगे, 10 की एनालिसिस जो बोलते हैं, एनालिसिस करने लग गए कि अच्छा इसमें इतने लोग जाते हैं, इतने सेलेक्ट होते हैं, इतने एवरेज मार्क्स हैं, इतने टॉपर के मार्क्स हैं, तो ये ऑप्शन अच्छा है। ये तो एक्सटर्नल चीज़ें, ये बाहर की चीज़ें आपके तभी काम आएंगी जब आपको खुद को पता है आपको क्या पसंद है। अगर आपको ये काम करना है तो पहले आप वो 2 ऑप्शनल पे आइए कि इन 2 में मैं सोचता हूँ कि मेरे को क्या करना है। वो दोनों 50-50 हैं, 60-40 हैं, तब आप सोच रहे हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप हफ्ता 10 दिन ऑप्शनल का कोई टॉपिक उठा के पढ़ के देख लीजिए। आपको लगा कि पढ़ सकते हैं तो कंटिन्यू करिए, नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, अब मैं ऑप्शनल पढ़ ही नहीं सकता तो मैं आगे क्यों बढ़ूँ। और कोशिश करिए कि कोई भी ईजी टॉपिक उठा के पढ़ना स्टार्ट करें। अगर ईजी टॉपिक ही मान लीजिए आपको 10 दिन में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो ऑप्शनल आपके लायक है ही नहीं। अगर आप ईजी टॉपिक नहीं समझ सकते तो हार्ड की तो बात भूल ही जाइए। पर कभी ये गलती मत कीजिएगा कि आप हार्ड टॉपिक पहले उठा के पढ़ने लग जाए। हार्ड टॉपिक अगर आप पहले 10 दिन में पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे उस ऑप्शन को लेके कि यार कितना हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। हर ऑप्शन में 2-3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं,